कुछ बच्चे ठेले गाड़ी पर तेजी से अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। तभी उनमें से एक बच्चे ने गाड़ी पर हमला कर दिया। गाड़ी का शीशा टूट गया और गाड़ी वाले इधर उधर भटकने लगे। तभी पीछे से एक लड़की तूफान की रफ्तार से भागते हुए आ रही थी। भागते भागते गाड़ी से बचते बचाते अचानक दीवार पर दौड़ने लगती है। इतना तेज भागती है कि सबसे आगे निकल जाती है। तब तक काले सूट में कुछ गुंडे दिखाई देते हैं। वो उस लड़की को पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। इन्हें लग रहा था कि सामने कोई साधारण सी लड़की खड़ी है, मतलब आज का काम तो बहुत आराम से हो जाएगा। लेकिन इन बेचारे गुंडों को क्या पता कि आज उनका पाला झटका रानी से पड़ने वाला है। उधर जैसे ही गुंडे लड़की की तरफ बढ़ते हैं तभी उसके पिताजी वहां पहुंच जाते हैं। लेकिन असली तमाशा तो अब शुरू होना था। जैसे ही लड़ाई शुरू होती है गुंडे एक एक करके हवा में उड़ने लगते हैं। पापा एक आदमी को मुक्का मारते हैं और पीछे 3 लोग गिर जाते हैं। पहले तो उन्हें लगा शायद सामने वाला बहुत कमज़ोर है, लेकिन जब पांचवा आदमी बिना छुए गिरता है तब उन्हें शक हुआ कि लगता है उनकी ट्रेनिंग ने अचानक कोई नया लेवल अनलॉक कर लिया। लेकिन असलियत तो कुछ और थी। पीछे खड़ी झटका रानी चुपचाप अपनी सुपर पावर का इस्तेमाल कर रही थी। और जब एक गुंडे ने ज़्यादा बहादुरी दिखाने की कोशिश की तो लड़की ने एक हाथ से ही पूरी स्ट्रीट लाइट का पोल ही उखाड़ दिया। ले बेटा, ये देखकर गुंडों का सरदार तुरंत समझ गया कि आज का मिशन यहीं रद्द कर दो, नहीं तो पूरी गैंग वहाँ निपट जाएगी। और वहाँ गैंग पूरी ऐसी भागती है जैसे किसी ने बता दिया है कि आज ओवर टाइम फ्री में करना पड़ेगा बेटा, नहीं तो निकल लो। फिर अचानक हॉस्पिटल में कुछ डॉक्टर एक पेशेंट को लेकर ऑपरेशन रूम में जाते हैं। वो आदमी मरने वाला था। उसने कहा कि मेरे बॉडी पार्ट्स को डोनेट कर दो, और डॉक्टर सारे हिस्से निकाल कर अलग अलग पैकेट में भरकर धीमे हुए थके थारे निकलते हैं। फिर कुछ देर बाद 2 डॉक्टर्स भागते हुए ऑपरेशन थिएटर में आते हैं और हैरानी से देखते हैं कि उस इंसान का शरीर छोटे छोटे टुकड़ों में होकर हवा में समा रहा है। सब हैरान, ये हो क्या रहा है। उसके शरीर के बॉडी पार्ट्स एनर्जी में बदल रहा है और एक एक करके सब प्रकृति में विलीन। उसकी मौत के बाद उसके शरीर के 6 अलग अलग अंग 6 अलग अलग लोगों को दान कर दिए जाते हैं। दिल, फेफड़ा, कॉर्निया, किडनी, लीवर, पैनक्रियाज। और ऐसा लग रहा था जैसे उस इंसान की रहस्यमयी शक्तियाँ भी उसके अंगों के साथ ट्रांसफ़र हो गई। फिर एक डॉक्टर अपनी झटका रानी और उसके पिता को झटका रानी की रहस्यमयी ताकत के बारे में बता रहे हैं कि ये सब कैसे हुआ। लड़की खाना खाते खाते अचानक से अपने हाथ में एक टैटू देखती है। सीन आता है ताइक्वांडो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का। वहाँ पर बच्चे वार्म अप कर रहे हैं और झटका रानी के पिता अपनी बिटिया रानी को समझा रहे हैं कि बेटा सब संभाल के रखना, और कुछ देते भी हैं कि ले सही से रख ले। फिर पिताजी वहाँ चले जाते हैं। कुछ देर बाद झटका रानी उठती है और बॉक्सिंग बैग में उठकर एक जोर का लात मारती है और बैग छत से लड़कर फट जाता है। आवाज़ सुनकर उसके पापा आते हैं और झटका रानी दांत दिखा देती हैं और हंसने लगती है और बोलती है ये तो इस बच्चे ने किया है। फिर वहाँ से झटका रानी गली में टहलने निकल लेती हैं। वहाँ उसे 3 तितलियाँ आपस में खेलती और बतियाती दिखती हैं। ऑपरेशन के बाद झटका रानी को धीरे धीरे एहसास होने लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। पहले उसने देखा कि अब वो पहले से कहीं ज़्यादा तेज़ दौड़ सकती है। फिर उसने महसूस किया कि उसकी ताकत लगातार बढ़ती जा रही है। वो दौड़ने लगी और फिर दौड़ते दौड़ते इतनी ऊंची छलांग लगाई कि उसे खुद लगा कि वो हवा में उड़ रही है। और फिर इस सब नज़ारे को एक आदमी ने वीडियो रिकॉर्ड करके इंटरनेट पर डाल दिया और वो वायरल हो गई। लेकिन जिस लड़के ने वीडियो बनाया था झटका रानी ने उसे पकड़ लिया। उसका हाथ पकड़कर मरोड़ दिया। लड़का भागना चाहता था लेकिन झटका रानी ने छोड़ा नहीं, उसका हाथ मरोड़ा और जैसे ही हाथ घुमाया उसको एक अपने जैसा उसके हाथ में टैटू दिखा। फिर दोनों नाश्ता करने जाते हैं। लड़के के हाथ में पट्टी है और झटका रानी कुछ सवाल पूछ रही है। फिर पता चलता है ये और कोई नहीं फुकमार बाबा हैं। ये इतनी ज़ोर से हवा खींच सकते थे कि गिलास का पानी गायब, और इतनी ज़ोर से फूंक मार सकते थे कि आदमी सीधे अगली गली में जाकर गिरे। जब झटका रानी ने इनके हाथ पर वह रहस्यमयी टैटू देखा तब दोनों को समझ में आ गया कि उनका संबंध दानदाता से है। बस फिर क्या था, दोनों ने बाकी लोगों को दौड़ने का फैसला कर लिया। दोनों की तलाश उन्हें एक विशेष खेल प्रतियोगिता तक ले जाती है जहां अंग प्रत्यारोपण करने वाले लोग हिस्सा ले रहे थे। यही उनकी मुलाकात होती है दही देवी से। अब दही देवी की कहानी सबसे अलग थी। इन्हें किडनी मिली थी लेकिन इन्हें खुद नहीं पता था कि उनकी सुपर पावर क्या है। लोग बस इतना कहते थे कि ऑपरेशन के बाद उनकी त्वचा और चमकने लगी है और वो पहले से ज़्यादा जवान दिखने लगी है। खुद दही देवी भी कंफ्यूज है कि उन्हें सुपर पावर मिली है या कोई चमत्कारी फेस पैक। फिर तीनों मिलकर एक जगह बैठते हैं और आपस में बात करने लगते हैं। आखिर हमारे साथ ही हो क्या रहा है। मज़ा तो आ रहा है बट पता नहीं क्या है, कैसे है, क्यों है, कुछ पता नहीं। सब अपनी अपनी ताकत बता रहे थे और साथ में खाना भी खा रहे थे। इसके बाद टीम को मिलता है चौथा सदस्य सिग्नल बाबा। भाई साहब को कॉर्निया मिला था और इसके बाद उन्हें हवा में मौजूद वाईफाई सिग्नल, इलेक्ट्रॉनिक तरंगे और डिजिटल नेटवर्क सब कुछ दिखाई देने लगा था। वो दूर बैठे बैठे मोबाइल फ़ोन हैक कर सकता था, ट्रैफिक लाइट बदल सकता था और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को अपनी उंगलियों पर नचा सकता था। लेकिन एक छोटी सी समस्या थी। सिग्नल बाबा को खुद पर ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा था और दूसरी तरफ फुकमार बाबा को भी लगता था कि टीम का असली कप्तान वही है। नतीजा ये हुआ कि दोनों हर दूसरे दिन कप्तानी को लेकर भिड़ जाते। एक दिन सिग्नल बाबा ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके गेम मशीनों में जुगाड़ लगाने की कोशिश की। पहले तो सब कुछ बढ़िया चल रहा था, पैसे आते जा रहे थे और भाई साहब को लग रहा था आज तो किस्मत उनके साथ है।
और कुछ देर बाद ही पूरा स्टाफ उनके पीछे पड़ गया। अब सिग्नल बाबा की सारी स्मार्टनेस हवा में हो गई और तुरंत अपनी टीम को फ़ोन कर दिया। कुछ ही मिनटों में पूरा गैंग वहां पहुंच गया और फिर शुरू हुआ इस फिल्म का सबसे मज़ेदार पीछा। सभी लोग भागते भागते दही देवी को ठेला गाड़ी पर चढ़ा दिए। अब सामान्य दिनों में ये गाड़ी इतना धीरे चलती थी कि पैदल चलने वाला आदमी इसको ओवरटेक कर ले जाए, लेकिन पीछे से झटका रानी ने धक्का लगाया और गाड़ी रॉकेट बन गई। सिग्नल बाबा ट्रैफिक लाइट कंट्रोल कर रहे थे, फुकमार बाबा पीछा करने वाले वो हवा में उड़ा रहे थे और दही देवी अपनी ही गाड़ी में बैठकर डर रही थी कि कहीं ये उड़ ना जाए। देखते देखते पूरा शहर इनके पीछे लग जाता है, लेकिन टीम की कॉम्बिनेशन इतनी मज़ेदार थी कि आखिरकार सबको चकमा देकर ये लोग बच निकलते हैं। कुछ समय बाद टीम को मिलता है 5वां सदस्य, दर्दहरण चचा। ये एक साधारण फैक्ट्री में सुपरवाइजर थे, लेकिन उनकी शक्ति सबसे अनोखी थी। अगर कोई घायल हो जाए तो उसकी चोट और दर्द अपने शरीर में ले सकते थे, और सबसे मजे की बात, पानी पीकर तुरंत ठीक हो जाओ, ले चकाचक, मतलब चलती फिरती फर्स्ट एड किट। अब तक टीम के पास 5 सदस्य थे, लेकिन सबसे बड़ा रहस्य अभी बाकी था। एक दिन एक फैक्ट्री में भयानक विस्फोट हो जाता है, चारों तरफ आग लग जाती है और दर्जनों लोग अंदर फंसे रह जाते हैं। टीम तुरंत बचाव के लिए पहुंचती है। झटका रानी लोगों को मलबे से निकाल रही थी, फुकमार बाबा धुएं को हटाने की कोशिश कर रहे थे और दर्दहरण चचा घायलों की मदद कर रहे थे, लेकिन हालात लगातार बिगड़ते जा रहे थे। और तभी पहली बार दही देवी का असली शक्ति जागती है। अचानक उन्हें एहसास होता है कि बाकी सुपर पावर वालों की शक्तियों को आपस में जोड़ी सकती हैं। यानी अगर झटका रानी की ताकत किसी और को चाहिए तो वो उसे ट्रांसफ़र कर सकती हैं। अगर फुकमार बाबा की शक्तियाँ किसी और को चाहिए तो उसे भी ताकत ट्रांसफ़र कर सकती हैं। देखते देखते पूरी टीम पहले से कई गुना शक्तिशाली हो गई। अब हर सदस्य दूसरे सदस्य की ताकत का इस्तेमाल कर सकता था, और यही से पहली बार उन्हें समझ में आता है कि दानदाता की अंगे में सबसे खास शक्ति आखिर किसके पास आई थी। अब तस्वीर पूरी तरह से साफ हो चुकी थी। झटका रानी, फुकमार बाबा, सिग्नल बाबा, दही देवी, दर्दहरण चचा और छठा प्रत्यारोपी थे। फिर दोस्त बने, फिर बहसें हुए, फिर झगड़े हुए, लेकिन धीरे धीरे ये सभी एक परिवार बन गए। उन्होंने अपने सुपर हीरो का नाम रखना शुरू कर दिया, एक दूसरे की टांग खींचे, खूब मस्ती की और आखिरकार एक टीम बना ली। और इसी तरह जन्म हुआ दुनिया के शायद सबसे अजीब, सबसे बिखरी हुई, लेकिन सबसे मज़ेदार सुपर हीरो टीम की। एक ऐसी टीम जो दिखने में बिल्कुल साधारण